बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं लौकी और खिचड़ी बनाऊंगी जो बहुत ही खाने में मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो अगर आपके घर में भी बच्चे बड़े लौकी पसंद नहीं करते हैं तो इस तरह से लौकी बनाएंगे तो सभी को बहुत पसंद आएगी। तो ये रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको बनाने के लिए मैंने लौकी ली है, तकरीबन आधा किलो मेरी ये लौकी है। तो अब इसको मैं अच्छे से छील लूँगी। तो इसका जो हरा वाला पार्ट है वो हम बिल्कुल निकाल देंगे। तो जितना इसमें हरा पार्ट होता है तो इससे लौकी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो बिल्कुल अंदर से हम इसको अच्छे से इस तरह से छील लेंगे। तो बस इस तरह से मैंने इसको कटर की मदद से छील लिया है। तो अब इसको कट करने से पहले मैं ले लूँगी बाउल में पानी, क्योंकि जब हम लौकी कट करते हैं तो ये कटने के बाद फ़ौरन से काली हो जाती है। तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली इस तरह से काटते जाएंगे और इसको पानी में डालेंगे ताकि ये काली ना हो। तो पहले देखिए मैंने इस तरह से इसके मोटे मोटे पीसेस कर लिए हैं और अब इसको बीच में से इस तरह से कट लगाने के बाद मैं इसको इस तरह से दरमियानी साइज़ की इस तरह से कट कर लूँगी ताकि हमारे अच्छे से इसमें गल जाए। तो बस इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में इसके काट लूँगी। तो लौकी को कट करते जाएंगे और इसको पानी में ही डालेंगे वरना ये बहुत काली हो जाती है। और ये देखिए इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो अब मैं कुछ मसाले लूँगी। तो आधा किलो लौकी के लिए मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं और 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया था और 4 से 5 मैंने इस तरह हरी मिर्च ली है और एक टमाटर ले लिया है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और ये मसाला हमारा इसका तैयार हो चुका है। तो अब एक पतीली में मैं ऑयल ले लूँगी। तो ऑयल तकरीबन मैं 4 से 5 टेबल स्पून भर के लूँगी। तो अब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो मैंने इसमें एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का डाल दिया है और 3 मैंने इस तरह से लौंग ले लिए थे वो डाल दिए हैं और 5 से 6 मैंने इस तरह से काली मिर्च ले ली है। तो ये भी इस गरम तेल में डाल दूँगी ताकि इससे एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो बस 1-2 सेकंड तक बस इसको मैं इसमें भून लूँगी ताकि हमारे ऑयल में इसका अच्छे से फ्लेवर आ जाए। तो एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज को इस तरह से बारीक सा कट कर लिया है। तो अब इसको मैं लाइट गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लूँगी। तो बस ये देखिए इस तरह से मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो इसका कलर देखिए इस तरह से लाइट गोल्डन कलर हो चुका है। तो मैं इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूँगी ताकि हमारे प्याज जले नहीं। तो अब ये जो सारा मसाला हमने ग्राइंड किया था वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब इसको भी मैं डालकर इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए जिस प्याली में मैंने मसाला लिया था तो उसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको इस तरह से डाल दूँगी ताकि हमारा मसाला भी वेस्ट ना हो। तो बस इस तरह मैंने थोड़ा सा पानी भी इसमें शामिल कर दिया है ताकि हमारा मसाला भी इसमें अच्छे से भुन जाएगा। तो अब मैंने 1 टेबल स्पून भर के इस तरह से पिसा हुआ धनिया ले लिया है और अब इसमें मैं डालूँगी इस तरह से हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने लाल मिर्च पिसी हुई ली है। क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है तो मैंने लाल मिर्च इसमें थोड़ी कम ही डाली है। और थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाल दी है और थोड़ा सा नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बस ये सारे मसाले हमारे इसमें ऐड हो चुके हैं। तो मसाले को मैं इसमें अच्छे से भून लूँगी। तो बिल्कुल मसाले को हमें पानी को ड्राई होने तक और ऑयल बिल्कुल सेपरेट होने तक भून लेना है। तो देखिए इसका मसाला हमारा इस तरह से अच्छे से भुन चुका है। तो मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इस तरह से भून लिया है। तो मसाला देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त बना है। तो बस हमारा मसाला रेडी हो चुका है। तो अब इसमें मैंने लौकी जो मैंने कट करके रखी हुई थी वो शामिल कर दूँगी। तो लौकी को बस डायरेक्ट पानी से निकाल कर ही हम इसमें डाल देंगे, हम पहले से निकाल कर भी नहीं रखेंगे। तो बस इस तरह से मैं पानी में से निकालती जा रही हूँ और लौकी भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। तो लौकी में अपना ही पानी इतना ज़्यादा होता है और मैंने इसको पानी में इस तरह से डिप करके रखा हुआ था तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इस तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अब थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी ताकि हमारी लौकी इसमें अच्छे से गल जाए। तो थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसको ढक कर रख दूँगी तकरीबन जब तक हमारी लौकी नहीं गलती 15 से 20 मिनट तक। क्योंकि लौकी अच्छे से गली हुई होती है तभी अच्छी लगती है। तो मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया है। तो अब मैं इस तरह खिचड़ी बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने 1 प्याली इस तरह से चावल लिए हैं और आधी प्याली मैंने इस तरह मूँग की धुली हुई दाल ले ली है।
तो अब इस दोनों दाल और चावल को इस तरह से मैं इसमें मिक्स कर लूँगी और दोनों ही चीज़ों को मैं एक ही साथ अच्छे से वॉश कर लूँगी जब तक कि इसका पानी बिल्कुल साफ़ नहीं होता। तो ये देखिए मैंने चावल और दाल को मिक्स करके इस तरह से अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दूँगी। तो अब मैं लौकी को चेक करूँगी तो लौकी हमारी अच्छे से गल चुकी है, अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब इसमें जो पानी है तो इसको ड्राई होने तक मैं इसको पका लूँगी, थोड़ा-सा मीडियम से थोड़ा-सा हाई फ्लेम पर, ताकि इसका पानी इसमें अच्छे से ड्राई हो जाए। तो पानी अच्छे से ड्राई होगा तभी लौकी का इसमें अच्छे से फ्लेवर आएगा, तो इसलिए थोड़ा-सा इसको मैं मीडियम फ्लेम पर इस तरह से भून लूँगी ताकि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो इसको थोड़ा-सा मीडियम फ्लेम करके मैं छोड़ देती हूँ, तो जब तक मैं खिचड़ी पका लूँगी। तो इसके लिए मैंने खिचड़ी को चूल्हे पे रख दिया है। तो अब इसी के अंदर मैं पानी डाल दूँगी। तकरीबन मैंने 1.5 प्याली दाल और चावल मिलाकर हमारे 1.5 प्याली बने हैं, तो मैंने इसमें 3 प्याली के करीब पानी डाल दिया है। तो जिस कटोरी से मैंने चावल और दाल को नापा था तो उसी कटोरी से मैंने इसमें 3 प्याली भर के पानी डाल दिया है और 1 टेबल स्पून भर के नमक डाल दूँगी। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चावलों को तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने अच्छे से भिगो दिया था, तभी ये हमारे अच्छे से फूल जाते हैं। तो चावल को अच्छे से भिगोने के बाद ही बनाया करें। तो अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून भर के इस तरह से घी के डाल दूँगी। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन ये घी में खिचड़ी ज़्यादा अच्छी बनती है, तो आप कोशिश करें कि इसको घी में ही बनाएं। तो अब इसको मैं ढक कर रख दूँगी तब तक जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं होता। तो अब इसको मैंने थोड़ा-सा इस तरह से ढक्कन को पूरा पैक नहीं किया था। तो अब इस तरह से इसका पानी देखें हल्का-सा ड्राई हो चुका है, तो बस थोड़ा-थोड़ा सा इसमें पानी है। तो इसी तरह मैं इसको ढककर मीडियम फ्लेम पर दम पे रख दूँगी ताकि इसमें स्टीम बनी रहे। तो अब मैं लौकी को चेक करूँगी तो लौकी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसका पानी भी इसमें अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो बस बहुत ही बेहतरीन सी हमारी लौकी बन के तैयार हो चुकी है। तो 10 मिनट के बाद हमारी खिचड़ी भी रेडी हो जाएगी। तो अब ये देखें इसमें मैंने 4 से 5 हरी मिर्चों को इस तरह से बारीक-बारीक कतर लिया था, तो वो इसमें डाल देंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इस तरह से गरम-गरम में ही मैंने इस तरह से इसमें हरी मिर्च डाल दी है ताकि हल्की सी सॉफ्ट भी हो जाए, और अब 2 मिनट के लिए ढक दूँगी। तो बस देखिए हमारी खिचड़ी और लौकी दोनों ही बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी हमारी खिचड़ी और लौकी भी तैयार हो चुकी है। तो गर्मियों में अक्सर हमें रोटी खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता है, तो इस तरह से लौकी के साथ खिचड़ी ट्राई करें तो आपको बहुत ही पसंद आएगी, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है ये। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मैं इसको अचार के साथ सर्व करूँगी, आप चाहें तो इसे अचार के साथ सर्व करें, प्याज के साथ, सलाद के साथ। तो देखिए इस तरह से बारीक कतरी हुई हरी मिर्चों को मैं इस तरह ऊपर से इस तरह से गार्निश कर दूँगी। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो अब इसके ऊपर थोड़ा-सा मैं इस तरह से हरा धनिया छिड़क दूँगी। तो ये बहुत ही बेहतरीन सा डिनर हमारा बनके तैयार हो चुका है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें लाज़मी दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक अपना ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।